हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमारी जो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 1, ठीक है, 28 तारीख का जो पेपर था हमारा, 28 सितंबर का, उसकी जो सुबह की पारी थी उसके पेपर का सॉल्यूशन लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रानीगंज कोलफील्ड कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि यह बीकानेर जिले में स्थित है, जबकि ये नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से खारे पानी की मछली कौन सी है? तो वो है रोहू। आगे चलते हैं। यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर, तो एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए और व्यास इतना होना चाहिए। आयतन निकालना था आपको नॉर्मल सा, और आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 200। आगे चलते हैं। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर, और घन का जो है आयतन दे रखा था। तो आपको क्या करना था, कितने डब्बे यहाँ पर इस आयताकार डब्बे में आ सकते हैं, बस इतना निकालना था, दोनों का आयतन करके डिवाइड करना था, और पांचवे का करेक्ट ऑप्शन आपका है 32। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, मैथमेटिकल, ये शब्द दे रखा है। एम ए की जगह क्या लिखना था, एन लिखना था। लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 200 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए। दोनों से उसे कुल 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज दर क्या थी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था 7वें नंबर का वो है ऑप्शन नंबर डी 5%। आगे चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्से का योगदान है? कितने हिस्से का योगदान है? तो वो है 1/4वां भाग जो है वो पशुपालन का लगभग हिस्सा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो वो है व्यास एवं सतलज नदी पे बनाई गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 40% उत्पादित करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से थे? तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से रेजिमेंट से थे? कुमाऊं रेजिमेंट से थे। 12वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, बिल्कुल किया था, और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हाडा के द्वारा किया था। बिल्कुल, दोनों कथन बिल्कुल ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड कीन्स। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो वो है MS स्वामीनाथन। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलता है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, तो वो कौन सी थी? 75% लोग जो हैं वो अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर थे? कृषि पर निर्भर थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रिय सखा में कौन सा समास है? देखो, प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय समास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्यम में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है उत उपसर्ग। आगे चलते हैं, वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय है अप्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जो बी है, ठीक है, और जो डी है ये सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में तो शुद्ध शब्द निकालना है अपन को, तो शुद्ध शब्द निकालना है तो कौन कौन से? एक तो सी हो गया और एक ई हो गया, ये दोनों क्या है? क्लियर जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, ये सब अशुद्ध है। तो सी और ई कहाँ पर आता है? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है निम्नलिखित में, वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य जो है 23वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन यह वाराणसी से वापस लौट आया। वाराणसी से वापस लौट आया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है, वह वाराणसी, एक बार वापस देखते हैं इसको, वह वाराणसी से वापस लौट के आया, ठीक है, वह वाराणसी से वापस लौट के आया। और एक तीसरा, वह अनेक काम करता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर इसे चेंज करना होगा, 1 मिनट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये जो है 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सी में बी और डी दिखा रहा है, मैंने यह कहानी पढ़ी है और वह अनेक काम करता है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखो, सांसी एक घुमंतु जनजाति है, सांसी एक घुमंतु जनजाति है, ठीक है, जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। और सांसी जनजाति के वीजा और मावा 2 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो उसका करेक्ट है कि कथन ए और कथन 2 दोनों ही करेक्ट हैं। आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य तथा राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही है। और माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित है, नहीं, माही ऊर्जा परियोजना जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है, बांसवाड़ा से उदयपुर की करीबन डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तो कथन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिषेध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन हमारा है, ये 27वां क्वेश्चन है, ठीक है। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये हमारा 28वां क्वेश्चन है। इसमें से आपको देखना है, ठीक है, विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो ये आपको बताना है। 28वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, कौन कौन सी समस्या आ रही है? एक तो बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, ठीक है, उसके बाद अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन और निम्न शैक्षणिक मानक, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। देश राजस्थान की चौकार प्रणाली का उद्देश्य, चौकार प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करवाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है 30वां क्वेश्चन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः देश के लिए टाका एक परंपरागत प्रणाली है, तो वो क्या है? वर्षा जल संग्रहण के लिए टाका परंपरागत प्रणाली है। 31वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 31वां क्वेश्चन हमें कहता है राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग 51% जो है वो है, ठीक है, खेती के क्षेत्र का लगभग, राजस्थान खेती के क्षेत्र का 51% है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिए, एक वस्तु को 69.60 रुपीस में बेचा जाता है और 25% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य होगा 92 रुपये, 92.80, ठीक है, 92.80 रुपीज जो होगा वो इसका क्या लागत मूल्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज ने अपनी 17वीं पारी 17वीं पारी है उसमें 90 रनों का स्कोर बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका औसत कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो 33वें का करेक्ट ऑप्शन है 42, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री धल्ल और श्री हुसैन का आय का अनुपात इतना दे रखा है और व्यय का अनुपात इतना दे रखा है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपये की बचत करते हैं, कितने की बचत करते हैं? 10,000 रुपये की बचत करते हैं, तो श्री दल्ल किया व्यय कितना है? श्री दल्ल का व्यय कितना है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए 70,000 रुपये इसका व्यय होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। सही युग्मों की पहचान करनी है, तो 35वें का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? एक तो ए ये सही है, एक ये सही है और एक ये सही है, ठीक है, क्या है? ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आ रहा है। आगे चल, क्योंकि सदैव को सद प्लस ई होगा और ये मनोबल को मनः प्लस बल, ऐसा कुछ हो सकता है। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का है? रोजगार और गैर रोजगार का है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है NSSO, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 37वां क्वेश्चन, 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? तो वह है प्रति व्यक्ति आय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38, ठीक है। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है? यह निधि कौन सी है? तो वो है कौन सी है? समेकित निधि है। उसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा है? 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सन 1883 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। उसके बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया गया। सर्वायुक्त उपयुक्त उत्तर चुनिए, कौन सा गलत है और कौन सा सही है वो हमको निकालना है। ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, 39। तो मैं बता दूं ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या है? सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के महिला रेजिडेंस की स्थापना किसने की थी? वो की थी सुभाष चंद्र बोस। 41वां क्वेश्चन, 1859 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? जोसेफ नोल पेटन के द्वारा बनवाई गई थी। आगे चलते हैं। 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी। उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था? 44, मतलब 45वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 45वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टिक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? 45वां क्वेश्चन है हमारा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी जो है, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा इतने सेंटीमीटर तक होती है, ये हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले आंसर की तरफ। ये 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद्य विस्तार के अनुरूप नहीं है? ठीक है, ये ऑडियो फाइल में होता है, ये भी ऑडियो फाइल में होता है, ये भी ऑडियो फाइल। तो ये जो है, ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऑडियो फाइल के अनुरूप नहीं होता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको आपको डाइवर्ट करना था। ठीक है, आधार 2 से आधार 8। ठीक है, अब क्या करना है चेक कर लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? प्रिंटर की किस्म नहीं है, तो वो है डॉट सॉलिड प्रिंटर। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो वो है सांबर झील। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 50वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हमें कह रहा है 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इनका जो गलत संदर्भ में सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 51वां क्वेश्चन कहता है इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, जयपुर और दिल्ली की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं 52वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? गठित समिति में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो वो करता है राज्यपाल को, सॉरी राज्य सरकार को करता है। किसको करता है? राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो कथन दे रखे हैं, इन दो कथन में कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग कानून 1952, 62, 71 और 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था, ये कथन गलत है। ठीक है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो आते हैं ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। 56वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि कथन एक हमें क्या कह रहा है और कथन दो क्या कह रहा है। भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वापस स्टेटमेंट दे रखा है, 57 में स्टेटमेंट दे रखा है, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ पर मिली है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन हमारे क्या है? सही है। आगे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? ठीक है, तो 58 का करेक्ट ऑप्शन है महाराणा कुंभा। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 60वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो की गई थी जो भी पादक द्रव्य का दुरुपयोग होने के कारण। आगे चलते हैं, 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 61वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये 61वां क्वेश्चन है मेरा। दो कथन दे रखे हैं, राजस्थान में कज्जर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाके में पाई जाती है। और दूसरा, कज्जर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें से तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेकंड वाला है वो तो गलत है और फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 62। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा जालोर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 63 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्से में पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दोनों हमारे क्या है? करेक्ट कथन है। आगे चलते हैं, 64वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अरेखीय रीति में तत्वों के समूहों के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? 64 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? डी, ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी अस्तरीय मृदा समूह है? तो वो है शेल मृदा। शेल मृदा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील है? ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो वो है उदय सागर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है हमें। तो 68 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ही सेड आई एम क्वाइट अ गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। तो ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही वाज क्वाइट अ गुड कुक एंड ही डिड ऑल हिज ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो वो है प्रोलोंग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं हम लोग। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में? कल पूछा था कि इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, अब पूछ रहा है कि इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। तो 70वें का करेक्ट ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 71वां क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो बना हुआ है चंबल नदी पर बना हुआ है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72वां क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पैसिव फॉर्म में देना है। ठीक है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। ठीक है, इसका करेक्ट है आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड दैट व्हाट टू डू बाय पीपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वॉज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा करेक्ट, इसका आएगा आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। आगे चलते हैं जो 74 नंबर है उसकी बात करते हैं, अ स्टेट ऑफ वोरी और जनरल अनहैप्पी। ठीक है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दे रखा है, तो 74 का करेक्ट ऑप्शन है डिस्फोरिया। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 75 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए 46 जो आएगी संख्या वहां पर आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि q का अर्थ प्लस j का अर्थ q इंटू हो, t का अर्थ माइनस k का अर्थ प्लस भागित करना हो, तब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 28। आगे चलते हैं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का देश के साथ संबंध है, किसके साथ संबंध है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी छात्रों के द्वारा, छात्रों के साथ इसका संबंध है। किसके साथ इसका संबंध है, छात्रों के साथ इसका संबंध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संचरण संरचना को आवश्यक बना दिया गया, तो 78 का करेक्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में साइमन आयोग कब आया, तो 1928 में आया। आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहा जाता है, ये 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कौन सा मेला राजस्थानी जनजाति का कुंभ कहा जाता है, तो कौन सा है, बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था, ये 81वां क्वेश्चन है आपका। 81वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था, तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था, तो किसके शासनकाल में किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह के। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है, तो वो कौन सा है, लोहागढ़ किला जो है वहां पर स्थित है। 83 नंबर, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो वो है कार्यसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं 84, कलेजा बांसो उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए, तो वो है बहुत प्रसन्न होना। आगे चलते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अनुच्छेद 351 के थ्रू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, दो कथन दे रखे हैं, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है और दूसरा है सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, तो 86 का करेक्ट ऑप्शन आपका है दोनों, ये दोनों कथन हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में वापस हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 87 में वापस से स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं चेक करिए, कि भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिवाद से भरा हुआ था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, और 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था, तो बताइए कौन सा, मेघालय। ठीक है, आगे चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चढ़ा, फिर वह बाई तरफ मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर तक चला। राकेश जो उसी कार्यालय में काम करता है ने अपना कार्यालय छोड़ा और पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला और फिर वह बाई दिशा में मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अजय और राकेश के घर के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, यह आपको निकालनी है, तो ऑप्शन नंबर डी 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर इसकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, PQRST बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कि PQ के साथ बैठा है, RS के साथ बैठा है, ST के साथ बैठा है।
टी जो बेंच के बाएं सिरे पर है, आर जो दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी क्यू और टी बाएं बैठे हैं और पी और आर एक साथ बैठे हैं, पी किसके बीच में बैठा है। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं थी, अगर चीज़ें जैसा बोल रहा है वैसे करते जाएं तो इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू और आर के बीच में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वे कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, तो वह है स्पष्ट आकाश का नीला दिखना, ये अपवर्तन से संबंधित नहीं है। ठीक है, स्पष्ट आकाश का नीला दिखना ये अपवर्तन से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं, 93, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, माउस KPSTC, KPSTC, माउस को KPSTC लिख सकते हैं, तो लाइट को मैं क्या लिखूंगा, 93 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव AB और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप संभव है, तो 94 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, 95 की बात करते हैं, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, तो 95 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3 प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुचैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश टीवी एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो करेक्ट ऑप्शन है DTH, जो है वो सबके घर में लगता है और सबने ये आंसर तो सही किया होगा। आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को इतनी स्पीड से वेग से पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु क्या करी, कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्या फुलेरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, फुलेरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है प्राकृतिक गैस के शोधन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सी जो है ए और बी की माता है। ठीक है, यदि डी बी का पति है, यदि डी जो है वो बी का पति है और सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध होगा, ये आपको निकालना है। तो 99 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, सी का डी से क्या संबंध है, तो क्या होगा, सांस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 100वां क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, देखिए। ठीक है, किसी कूट भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस तरीके से लिखूंगा, तो 100 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, OFUMPN। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पैसेज दे रखा है यहाँ पर हमें। ठीक है, पैसेज में से आंसर निकाल के लाना है। द चीयर एंड द चार्म ऑफ ऑल ह्यूमन आर गॉन बिकॉज 101 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, साइंस फेल्स टू ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन एज इट हैज रोब्ड नेचर ऑफ इट्स चार्म। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 102 नंबर वाला क्वेश्चन है मेरा, क्या कह रहा है चेक करिए, 102 नंबर वाला क्वेश्चन है, टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम, ये हमारा क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर क्वेश्चन जो है सोलेस, इसका करेक्ट जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है, तो वो होगा कंफर्ट इन डिस्ट्रेस। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड्स दे रखे हैं, सिनोनिम्स निकालने हैं हमको। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडेवियर को हम लोग कह सकते हैं एफर्ट। ठीक है, और उसके बाद क्रोक्ट को हम लोग कह सकते हैं डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी से निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है यहाँ पर। 105 नंबर की बात करते हैं, रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है, तो वो किसका समूह है, मन्नार की खाड़ी का। आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पुंछी आयोग 2010 किससे संबंधित है, तो वो है केंद्र राज्य के संबंध में ये संबंधित है। ठीक है, पुंछी आयोग। 107 नंबर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों MP को मनोनीत किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे चलते हैं, 109वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है, किस तरीके से जाना जाता है, 109 का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है,
आगे चलते हैं, 109 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो कौन सा है? राजस्थान किसान जैविक ऐप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? तो कब किया गया था? 2022-2023 में। आगे चलते हैं, डेटाबेस एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन करने के लिए किया जाता है, जबकि डेटाबेस का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है। तो 112 का करेक्ट है रैम और रोम। रैम जो है, हमें मोबाइल में रैम जो होती है ना, वो क्या काम करता है? आंकड़ों का अस्थायी रूप से संचयन करता है, और रोम जो है वो स्थायी रूप से संचयित होती है। आगे चलते हैं, 113 नंबर वा क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्राप्त करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कौन सा है? तो कुंजी पटल एवं माउस, कुंजी पटल एवं माउस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? 113 का करेक्ट ऑप्शन होगा यही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है, आम का पेड़ अलख बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, पर केले का पेड़ केले के पेड़ से बड़ा है, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? ज्ञात कीजिए। सो 114 का करेक्ट ऑप्शन होगा आलू बुखारा का पेड़। 115 क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, ठीक है। और कुछ खंड क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 115वां क्वेश्चन है ये मेरा, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष 1 है, सभी खंड किसी भी संख्याएं कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती, ये करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन, इसको इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए, बस ये निकालना था। 116 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 117वां नंबर क्वेश्चन है, नंबर 117, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 118, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है? तो कौन सा है? 7, 56 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्न शब्द कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ये जो सी है वो भिन्न शब्द है। आगे चलते हैं 120 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस किले को सोना किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? जैसलमेर का किला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी शिव चंद्र भारती इसके लेखक थे। आगे चलते हैं 122वां क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्लाह जिलाई बाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो देश के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? मांड गायन के लिए जानी जाती है। 2 कथन दे रखे, द्वंद्व समास के 2 पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशन चिन्ह का प्रयोग होता है। 123 का मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा असत्य है बिल्कुल भी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 2 कथन दे रखे हैं, ह अनुनासिक वर्ण है, ह अनुनासिक वर्ण है वो असत्य है, ठीक है, और ऊ घोष वर्ण है बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र कहाँ से शुरू होता है? तो वो कहाँ से शुरू होता है? इस चिन्ह से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो एमएस एक्सेल हो गया। 126 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 127 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी? तो वो थी पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। 128वां क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो 128वें का ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता करेक्ट ऑप्शन है। 129वां क्वेश्चन, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स का विकास किस देश द्वारा किया गया? तो वो किया गया यूएसए द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेगूसराय, भारत।
आगे चलते हैं 131वां क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? प्रथम सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत। 131 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। इट इज दैट इज प्लेजर टू डू दैट इज बिजनेस विथ सच दैट इज एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। 132वें का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए और एन। ठीक है, ए और एन। आगे चलते हैं 133वें की बात करते हैं। इफ यू फाइंड अ स्केलेटन इन द सेलर, ठीक है, डोंट मेंशन इट टू एनीवन। आगे चलते हैं। हिज ओल्डेस्ट सन अ स्पेंडथ्रिफ्ट, ही इज अ थॉर्न इन हिज साइड। 134 का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोनियंस टू हिम। आगे चलते हैं 135वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ही वॉज reprimanded by his teacher for biting his nails। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 135 की बात करते हैं, 136 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो 136 का सबसे बड़ी चीज थी निर्धनता। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 137, ठीक है, एक जन आधारित संगठन MKSS की पहल पर आकर राहत कार्य और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया था? तो 137 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। आगे चलते हैं 138वां क्वेश्चन। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? तो बताइए ये द्वीप कौन से थे? तो द्वीप कौन से थे? अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, आगे चलते हैं 139वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है, तो विरुद्धवाचक। 139 का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, मतलब कि विशेषण, मतलब विशेषता, क्या विशेषता है? आधा किलोग्राम, जो कि परिमाणवाचक होगी। तो 140 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 141वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है। फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है। ठीक है, 141वां क्वेश्चन है। ठीक है, और विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, कौन से सही है? दोनों ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही होगा 141 का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है वो आपको निकालना होगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए, नमक का पानी में घुलना। ये भौतिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस दे रखे, रासायनिक पदार्थ, और अनुप्रयोग इसका किस तरीके से करते हैं वो देखना है। 143वां क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल का शोधन करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दंत चिकित्सा में करते हैं। डी का सेकंड, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो हट गया, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। डी का सेकंड। ठीक है, अब होगा ए का थर्ड। तो यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भी हट जाएगा। आगे चलते हैं 144वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। 144 का एक हो गया। आगे चलते हैं 145वां क्वेश्चन। न्यायिक निर्णय को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं कि स्टाइल ऑफ राइटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, 146 के लिए मैं लिखूंगा योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, आगे चलते हैं 147वां क्वेश्चन। स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है? तो ये बताना चाहूंगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था? वो है नाबार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। करेवास क्या है? वो है हिम नदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत है। ठीक है, करेवास के नाम से जिसे जाना जाता है। 150वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, बिल्कुल सही है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी की परत है, बिल्कुल सही है। तराई एक संकरी पत्ती है जो शिवालिक तलहटी के समांतर या ढलान के टूटने पर 8 से 10 किलोमीटर पर फैली हुई है, बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस को हमने किए। आपको इसके आंसर की चाहिए पेपर क्वेश्चन के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है TLC। ठीक है,
TLC प्रतापगढ़, सिर्फ इतना सर्च करिए आपको मिल जाएगा। और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा लिंक ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली आंसर की बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।